पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद में आकर कुएं में फेंक दिया, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया गया और आखिरकार झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। अब आगे देखिए, वो लम्हा जब जेल के अंधेरे खत्म हुए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और शान के साथ बाहर आए। जेल की खामोश रातें गुजर रही थीं, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल हमेशा अल्लाह की याद से रोशन रहता था। कई साल बीत गए। फिर एक दिन इजिप्ट के बादशाह ने एक अजीब और डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां भी हैं। बादशाह घबरा गया। उसने पूरे मुल्क के नजूमियों और आलिमों को बुलाया। वो सब हैरान रह गए और कहने लगे, ये तो उलझे हुए ख्वाब हैं, हम इनकी ताबीर नहीं जानते। उसी वक्त वो आदमी जो सालों पहले जेल से आजाद हुआ था, अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करने लगा। उसने कहा, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताता है। वो फौरन जेल गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का ख्वाब सुनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, 7 साल खूब फसलें होंगी, लोग बहुत अनाज उगाएंगे। फिर 7 साल सख्त कहत आएगा जो सब कुछ खा जाएगा। उन्होंने मजीद फरमाया, लोगों को चाहिए कि अच्छे सालों में अनाज बचा कर रखें ताकि कहत के दिनों में काम आए। जब बादशाह ने ये ताबीर सुनी तो हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आम इंसान नहीं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, यूसुफ को मेरे पास लाओ। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन जेल से बाहर आने के बजाय फरमाया, पहले उस इल्जाम की हकीकत सामने लाई जाए जो मुझ पर लगाया गया था। बादशाह ने तहकीक करवाई। तब वजीर की बीवी ने सबके सामने सच कबूल कर लिया। उसने कहा, यूसुफ सच्चे थे, गलती मेरी थी। अल्लाह ने अपने नबी की इज्जत पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और शान के साथ जेल से बाहर आए। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कभी कुएं में फेंके गए, फिर गुलाम बने, फिर जेल में डाल दिए गए, आज पूरा मिस्र उनकी इज्जत कर रहा था। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आज से आप हमारे नज़दीक बड़े मुअज़्ज़ज़ और अमानतदार हैं। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजानों और अनाज का निगरां बना दिया गया। उन्होंने इंसाफ और हिकमत के साथ मुल्क को संभाला। कहत के दिन आए, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर से मिस्र महफूज रहा। दूर दूर से लोग अनाज लेने आने लगे, और इन्हीं लोगों में एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी शामिल थे। वो भाई जिन्होंने कभी उन्हें कुएं में फेंक दिया था, लेकिन वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान न सके। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को फौरन पहचान लिया। और यहां से शुरू होता है एक जज्बाती और आंसुओं से भरा हुआ मरहला, जहां एक भाई अपने भाइयों को मुआफ कर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ क्या किया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात कैसी हुई, तो अगला पार्ट जरूर देखें।